लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तो। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द इन्फिनिटी बॉक्स में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो संघर्षों से भरी हुई है। हम सभी लोगों की जिंदगी में संघर्ष हैं। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में इन संघर्षों की लड़ाई लड़ रहा है, पर जीतते बहुत कम लोग हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में हर कोई जीते, हर कोई सफलता हासिल करे। मेरा मकसद बस इतना है कि इन कहानियों के माध्यम से मैं आप सभी को प्रेरित कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं, इंस्पायर कर सकूं, ताकि आपको लड़ने की हिम्मत दे सकूं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे नौजवान सिपाही की है जो अपनी निशानेबाजी से बहुत प्रसिद्ध था। ये एक ऐसे एथलीट थे जिनको ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने में 12 साल लग गए। हालांकि वो 1936 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पिस्टल शूटर की स्थिति तक पहुंच गए थे। फिर भी उन्हें 12 साल बाद 1948 में ओलंपिक मेडल जीता। ओलंपिक मेडल हासिल करने में निशानेबाज को इतना समय क्यों लगा? कैरोली की कहानी और ओलंपिक पोडियम तक उनकी यात्रा इंस्पिरेशन से कम नहीं। जी हाँ, इनका नाम कैरोली टिस्कासा है। कैरोली हंगरी की सेना का हिस्सा था। 1936 तक वो एक फेमस पिस्टल शूटर थे और पहले से ही फेमस माने जाते थे। लेकिन चूंकि वो केवल एक हवलदार थे और कमीशन ऑफिसर नहीं था, हंगरी ने उसे ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि मैनेजमेंट ने अगले ओलंपिक्स में कैरोली को भाग लेने की अनुमति देने के तुरंत बाद नियम हटा लिए। 1940 में टोक्यो ओलंपिक्स में कैरोली लोगों के फेवरेट बन चुके थे और उनकी पूरी दावेदारी थी गोल्ड मेडल जीतने की। उम्मीदें और सपनों के बल पर कैरोली ने दिन रात अभ्यास किया। सन 1938 में उनकी आर्मी ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ हादसा हो गया। एक हैंड ग्रेनेड उनके हाथ में ही फट गया, जिसने उनकी आशा और सपनों को उड़ा दिया। विस्फोट ने उन्हें घायल कर दिया, लेकिन उसने दाहिने हाथ, राइट हैंड को इस हद तक घायल कर दिया कि वो इसे फिर से कभी इस्तेमाल नहीं कर सका। कैरोली ने हॉस्पिटल में 1 महीना बिताया, न केवल अपने दाहिने हाथ के नुकसान के लिए, बल्कि खेल के उच्चतम स्तर पर स्वर्ण जीतने का अवसर भी तबाह हो गया। दोस्तों, अब आप सोचिए कि जब हमसे हमारा सबसे बेस्ट चीज, हमारा टैलेंट छीन लिया जाए तो हमारी क्या हालत होगी। ज्यादातर लोग तो हार मान लेते हैं, जिंदगी को गाली देने लगते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, पर कैरोली ने ऐसा नहीं किया। हॉस्पिटल छोड़ने के 1 महीने बाद कैरोली गायब हो गया। ये सारा समय उसने अकेले बिताया, बिल्कुल लो प्रोफाइल जिंदगी के साथ। फिर अचानक 1 साल बाद सन 1939 में हंगरी नेशनल पिस्टल चैंपियनशिप में कैरोली आया। जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो सभी को उम्मीद थी कि कैरोली अपने दाहिने हाथ, राइट हैंड से ट्रिगर खींचने का एक कमजोर प्रयास करेगा, ताकि वो फिर से शूटिंग के लिए अपनी भावनात्मक प्यास बुझा सके। लेकिन जब कैरोली की बारी आई तो उस व्यक्ति ने अपने बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड से पिस्तौल उठा ली और एक के बाद एक गोलियां चलाई। दर्शकों के मुंह खुले के खुले रह गए। कैरोली ने वो टूर्नामेंट जीत ली। हॉस्पिटल में अपना समय बिताने के बाद कैरोली रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे। उसने सोचा, मैं अपने राइट हैंड की चिंता क्यों करूं जो मेरे पास है ही नहीं। मुझे देखने दो
कि मैं अपने लेफ्ट हैंड से क्या कर सकता हूँ। बस इतना ही था। सीखने में कुछ अभ्यास हुआ, लेकिन कुछ महीने के समर्पित प्रयास के बाद वो खेल में वापस आ गए। लेकिन उनका ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने का सपना फिर टूट गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के कारण 1940 का ओलंपिक्स रद्द कर दिया गया। फिर 1944 में अपने अधूरे सपने को पूरा करने की उम्मीद में उन्होंने 4 साल तक इंतजार किया। दुर्भाग्य से 1944 के ओलंपिक्स को भी वर्ल्ड वॉर के कारण रद्द करना पड़ा। लेकिन कैरोली ऐसा आदमी नहीं था जो हार मान ले। 1948 तक कैरोली 38 वर्ष के हो गए। उसी साल लंदन में आयोजित समर ओलंपिक्स में उन्होंने भाग लिया। उन्हें अब इस आयोजन को जीतने के लिए फेवरेट नहीं माना जाता था। मौजूदा विश्व चैंपियन ने कैरोली से पूछा कि वो वहां किस लिए था। कैरोली ने कहा कि वो वहां सीखने के लिए था। कैरोली ने न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसकी महिमा का क्षण आ गया था। उनका वर्षों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ था। उन्होंने आखिरकार पोडियम पर कदम रखा। वो गर्व से नीचे झुक गया और उसके गले में स्वर्ण पदक डाल दिया। पिछले चैंपियन ने कैरोली को मजाक में यह कहते हुए बधाई दी कि उन्होंने काफी कुछ सीख लिया है। कैरोली ने 1952 के ओलंपिक्स में भी इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। धातु के टुकड़े के लिए उनके अथक प्रयास ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओलंपिक नायकों की सूची में स्थान दिलवाया। कैरोली ने अपने करियर का अंत उस विजेता के रूप में किया जिसने कभी हार नहीं मानी। एक कहानी को एक प्रेरणा के रूप में मानना और खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं करना कोई उपदेश नहीं है। हम सभी कैरोली की इस कहानी से कई महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। परिस्थितियों को दोष देना बंद करो। हर बार जब चीजें गलत होती हैं तो हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे। परिस्थितियों को दोष देना सबसे आसान तरीका है। जितनी जल्दी आप परिस्थितियों को दोष देना बंद करोगे, उतनी ही तेजी से आप सुधरोगे। आपके पास जो कुछ भी है उसके साथ प्रयास करो। बाकी दुनिया आपके लिए क्या करती है या क्या नहीं, इसकी चिंता करना छोड़ दें। जीवन में सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए किसी से अपेक्षा ना करें। आप स्वयं अपने स्वामी हैं और आप एक महाशक्ति हैं। आपके पास जो कुछ भी है उस पर ध्यान दें और खुद को सुधारें। विजेता कभी हार नहीं मानते। हो सकता है कि आप किसी चुनौती की शुरुआत जोश के साथ करें, लेकिन जब आप परिणाम ना देखें तो क्या आप डटे रहते हैं? अधिकांश लोग ये सोचकर हार मान लेते हैं कि ये बहुत अधिक प्रयास है। अगर कैरोली ऐसा करता तो क्या वो वर्ल्ड चैंपियन बनता? ये कहने से इनकार करना कि मैं नहीं कर सकता। अधिकांश लोग अपने आराम क्षेत्र में रहना चुनते हैं। शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं। सफल लोग मैं नहीं कर सकता कहे बिना बार बार कोशिश करते हैं और देर सवेर सोने की खदान से टकरा ही जाते हैं। जब जीवन आपको नीचे गिरा दे तो टैप आउट के आगे ना झुकें। अपने आप को धक्का दें, अपना रास्ता वापस लाएं, अपने पैरों पर उठें और वापस लड़ें। जब आप भी कोई कठिन लड़ाई का सामना करें तो कैरोली की इस कहानी को याद करें। अगर आप बड़ा सपना देखते हैं तो आप बड़ी जीत हासिल करेंगे। यदि आप औसत दर्जे का सपना देखते हैं तो आप उसे हासिल भी नहीं कर पाएंगे। बड़ा सोचोगे, बड़ा देखोगे तो बड़ा हासिल करोगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी सुनकर थोड़ी प्रेरणा तो जरूर मिली होगी। अगर आपको भी बदलाव महसूस हुआ है तो मेरी आपसे ये एक विनती है कि इस कहानी को आगे भी शेयर करें और अपने विचार जरूर मुझे बताएं। धन्यवाद दोस्तों।